जाने बात के सब्र बाकी ये दुनिया के रीत बा अगर किसी भी इंसान का दुनिया में कोई सबसे कट्टर, कोई सबसे खतरनाक दुश्मन कोई हो सकता है तो वो है उसका बेस्ट फ्रेंड, यानी कि बहुत ही खास दोस्त। भागी में लिखल भागी बा किस्मत में लागल आगे। फिर कुछ दिनों के बाद शादी करता है महादेव ज्योति से। उस शादी में भी अपने उस दोस्त को नहीं बुलाता, और अगर वो खुशी खुशी अपने घर गया है तो बुलाना चाहिए था, आता ही वो। जानू है लिबास में हमारा से मिले आई हो। बीच में ज्योति को लेकर के कुछ चीज़ें बिगड़ी हों और महादेव ने उनको कह दिया भाई कि चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। अगर दोस्त से दूर होने का दुख होता तो वो दुख तभी दिखाई देता जब वो वहाँ से उसके घर से खदेड़ा गया। मन के पंछी के उड़ जाते सुना सा संगीत भाई ऐसा रोना या तो एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की शादी में रोती है या फिर एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड की शादी में रोता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों एक कहावत है और ये सच्चाई भी है कि अगर किसी भी इंसान का दुनिया में कोई सबसे कट्टर, कोई सबसे खतरनाक दुश्मन कोई हो सकता है तो वो है उसका बेस्ट फ्रेंड, यानी कि बहुत ही खास दोस्त। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आगे बताऊँगा वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों क्या हुआ था मालती और विष्णु के मामले में। उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई, उनके घर की खुशियाँ कैसे उजड़ गई, क्या हुआ था, शायद मैं भूल गया हूँ, जरा याद दिलाइएगा आप लोग। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैं बताता हूँ, अच्छा खासा ज़िंदगी था विष्णु और मालती का, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक तीसरा बंदा जो कि भाई बनकर आता है मालती का और विष्णु का दोस्त, और उनको सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि वो भी यूट्यूबर बन जाएगा, ऐसा कुछ करके आता है। बाद में दोस्त के साथ वो गद्दारी करता है, घात करता है और बहन को, यानी कि भाई बने हुए उस बहन को लुगाई बनाने का प्रयास करने लगता है। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। उसके लिए अपने उस दोस्त को मारने की भी प्लानिंग कर लेता है कि इसको रास्ते से हटा देंगे और जिसको हम बहन मानते हैं वो तो मेरी महबूबा हो चुकी है और उसके साथ हम घर बसाएंगे, क्योंकि वो पॉपुलर चेहरा, भाई पैसे कमाती है, लाखों कमाती है, क्या दिक्कत है। वही नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी दोनों लोग खा जाते और अंदर से ऐसे ऐसे चाल के मालती और वो दोनों लोग मिलके चाल के खत्म कर देते तो कोई कहता नहीं। जो ही इसकी सच्चाई मालूम पड़ती है विष्णु को, उस चीज़ को वो पब्लिक के सामने लाता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहिए था। लाता है और उन चीज़ों को इतना अधिक हाईलाइट कर दिया जाता है कि मजबूर इतना हो जाती है मालती कि उसको लगता है कि अब मैं चेहरा दिखाने के लायक नहीं, उस ज़िंदगी इस दुनिया को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं हूँ, और वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। अरे जिस दिन मारा तो हंटे बदनाम करके मारा तो राइट। और आज उसके घर का कंडीशन क्या है, उसका बच्चा का क्या भविष्य है, पति कहाँ है, विष्णु कहाँ है, ये चीज़ें आप लोग जानते हो। सोचो कि अगर यही कहानी उस घर में फिर से दोहराई जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, पर मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ। एक्टिव मंजीत को आप लोग जानते होंगे, जो कि विष्णु के यहाँ रहता था बहुत पहले से, मालती विष्णु से तब से बहुत पहले से रहता था, स्टूडियो का काम धाम संभालता था और वो महादेव का बहुत ही खास दोस्त था और बहुत अच्छी दोस्ती थी उन लोगों की। मालती और विष्णु का ये मामला होने के बाद भी वो लोग साथ रहते थे और सारी जिम्मेदारियाँ वो लोग निभाते थे, नो डाउट। मंजीत एक भाई की तरह था विष्णु के, बहुत खास। बट अचानक से मंजीत अपने घर चला जाता है, इनका घर छोड़ के चला जाता है। वो क्यों छोड़ के आता है ये किसी को पता है नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद शादी करता है महादेव ज्योति से। उस शादी में भी अपने उस दोस्त को नहीं बुलाता, और अगर वो खुशी खुशी अपने घर गया है तो बुलाना चाहिए था, बात तो सही है। आता ही वो। बट ना उसको बुलाया गया और ना वो आया। क्यों नहीं बुलाया गया? और जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे लगता था, पर्सनल चीज़ें मैं अपनी पर्सनल थॉट बता रहा हूँ, अब मेरी थॉट गलत हो या सही आप लोग बताइएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट खुला है, आप लोग बताइएगा कि यार जहाँ पर एक लड़की बिना शादी के एक लड़के के साथ रह रही है, वहाँ एक लड़का और वैसे ही उसी के सेम शक्ल का, सेम एज का एक जवान लड़का और है। उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, जो मामला आप लोग के सामने आया है कि उसका वीडियो वायरल हो रही है ज्योति का। फिर वो महादेव से रिलेशन में आती है। फिर क्या गारंटी है वो किसी और के रिलेशन में नहीं आ सकती है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
और हो सकता है कि ये लोग जिस तरह की वीडियोस मंजीत महादेव बनाते थे तो ऐसा कुछ हरकतें हुआ हो जिसकी वजह से बीच में ज्योति को लेकर के कुछ चीज़ें बिगड़ी हों और महादेव ने उनको कह दिया भाई कि चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये मेरा पर्सनल थॉट था। बट जब से ज्योति की शादी हुई है तब से जिस तरह से एक्टिव मंजीत का चैनल उसके आंसुओं से भीगा है ना मेरे भाई, जानू है लिबास में हमारा हंस मिले आई। कहीं ना कहीं मेरा वो जो शक था वो सच होता दिखाई दे रहा है। भागी में लिखल भागी बा किस्मत में लागल आप उसका चैनल चेक करो एक्टिव मंजीत का, जिस तरह से वो रो रो करके ऐसे ऐसे गानों पर वीडियो बना रहा है जो इन बात को साबित करता है कि बंदे का दिल टूटा है, बंदे का दिल टूटा है भाई। और ऐसी चीज़ें लोग प्यार मोहब्बत में ही करते हैं। और अब आप लोग को कह रहे भाई दोस्ती किसी प्यार से कम होती है क्या? बिल्कुल सही है, दोस्ती का कोई तुलना ही नहीं है प्यार मोहब्बत से। बट दोस्ती में झगड़ा तकरार का दर्द क्या होता है और प्यार मोहब्बत में क्या होता है ये भी मैं समझ सकता हूँ, इतना भी छोटा बच्चा नहीं हूँ। और जिस तरह से मैंने एक दिन मैं बैठ के वही कर रहा था, एक्टिव मंजीत के चैनल को चेक कर रहा था, जिस तरह के वीडियो जो चीज़ें देखने को मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो दोस्त से दूर होने का दुख नहीं है। किस्मत से निकल के चल जाबू, दिलवा से निकलना पैबू। अगर दोस्त से दूर होने का दुख होता तो वो दुख तभी दिखाई देता जब वो वहाँ से उसके घर से खदेड़ा गया, वहाँ से उसके घर से चला गया, तब वो अपना दुख दिखाता तो मुझे समझ में आता। रोता बिलखता कि मेरा दोस्त इतना बचपन इतना पुराना दोस्त था, अपना था, बट वो मुझे अपने घर से निकाल दिया, विश्वास नहीं किया, ये नहीं वो नहीं। तब अगर वो चीज़ें करता तो मैं मानता। पर अगर दोस्त की शादी हो रही है फिर अगर आप इस तरह का रोना रो रहे हो, वो सैड सैड सॉन्ग पे रो रहे हो, दिल टूटा, ये हुआ वो हुआ, इतने बात के सब्र बाकी ये दुनिया के रीत बा। भाई ऐसा रोना या तो एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की शादी में रोती है या फिर एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड की शादी में रोता है। ओ सॉरी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की शादी में रोता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मतलब मैं कुछ डायरेक्टली नहीं कह रहा, जो चीज़ें मुझे लग रहा है ये चीज़ें आप लोग खुद सोचना एक बार। अगर आपके दोस्त से आपकी झगड़ा हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप उस समय उसको दुख को प्रकट करोगे ना, दिखाओगे कि नहीं भाई मुझे बहुत दिक्कत है, उसने मेरे साथ गलत किया, मेरा दोस्त था, उससे मेरा सारा रिश्ता टूट गया। आप उस समय रोते, ना कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब आपके दोस्त की शादी होती तब आप रोते। नहीं रोगे। आपका दोस्त अगर चलिए मान लेते आपको नहीं बुलाया, कष्ट ये है कि आपको नहीं बुलाया, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, बात खत्म। एक दो वीडियो डालते कि नहीं बुलाया, बात खत्म। पर पूरा चैनल इस सैड सॉन्ग से भर देना, आंसुओं से भर देना, ऐसा रोना या तो एक बॉयफ्रेंड रोता है गर्लफ्रेंड की शादी में या फिर गर्लफ्रेंड रोती है बॉयफ्रेंड की शादी में। बाकी पब्लिक समझदार है, बाकी पब्लिक समझदार है। मैंने एक दिन ये अपना कम्युनिटी पोस्ट भी किया हुआ था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। और अब जिस तरह से उसकी वीडियोज़ आ रहे हैं ना मंजीत के, ये देखने के बाद मुझे लगता है कि भाई दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा दलिया जल के करिया हो गई लिया। जला है बंदे का दिल, जले हैं बंदे की फीलिंग्स। बाकी मेरी पब्लिक समझदार है। आप लोग क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है आप लोग को, ये दोस्त के लिए आंसू है या फिर चुप, कुछ नहीं कहना भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता। बट मेरी पर्सनल था, अगर मेरी इस वीडियो से किसी को दिक्कत भी होती है भाई तो प्लीज़ कमेंट कर देना, सॉरी, ठीक। मैं अपनी पर्सनल थॉट आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, और जो मैं शेयर कर रहा हूँ उस बात में कर बता भी रहा हूँ आप लोग को कैसे लगता है, क्या लगता है। तो आप लोग सोच सकते हो यार, इतने भी तो मूर्ख हो नहीं आप लोग, हैं। गोरखपुरिया जवान के अगर आप लोग सब्सक्राइबर हो, व्यूवर हो, तो फिर इतने गंवार तो हो नहीं आप लोग, है ना, समझदार हो। बाकी एक अनार पता ना कहो बीमार वाला मामला का, अरे भाई कहा बा यार। मुझे तो डर इस बात का लगता है दोस्तों, सीरियसली बोल रहा हूँ, अब मजाक से हटके, उस परिवार की जो खुशियाँ उजड़ी हैं ना, वो खुशियाँ कभी नहीं आती।
जो इतना चुप की खुशी मतलब बची भी थी, जो इन लोग के शादी से थोड़ा बहुत खुशी आई भी होगी, मुझे डर लगता है वो खुशी जैसे पहले उजड़ी थी कहीं वैसे फिर से ना उजड़े। और कुछ चीज़ें मुझे दिखता है यार, दिखता है कुछ। अमरनाथ भाई अगर महादेव भाई अगर अमरनाथ भाई कोई भी अगर वीडियो मेरा दिख रहा है तो बात दिल पे मत लेना मेरे भाई, इससे आप लोग को एक सीख भी मिलेगी। कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो रही होगी ना, थोड़ा सजग के रहना आप लोग, ठीक है। डर लगता पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ऐसा चीज़ भाई, पता नहीं क्यों। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, ठीक। परिवार बसा, अच्छे से एंजॉय करिए, बढ़िया ज़िंदगी जिए आप लोग। और 4 चांद लग जाता भाई अगर विष्णु बाहर आ जाता तो और उसका बच्चा आपके घर पे रहने लगता तो भाई 4 चांद लग जाता। उस पर भी प्रयास करिएगा, पूरा फोकस करिए। मुझे पता है कि जिस तरह से आप हार के शादी किए हो वो सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ कि कोई आने का संभावना नहीं है, वो आगे ज़िंदा भी रहेगा नहीं रहेगा इसकी भी कोई संभावना नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ। बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बाकी चलिए दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है मेरी बात से, अगर आप लोग सहमत हैं कि दाल ही पूरी काली है फिर दाल में कुछ काला है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और महादेव ज्योति को लेकर के आप लोगों के मन में अगर कोई एडवाइस सलाह है तो वो भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी वाले जंगल के साथ, बाय। तने बात के सबुर बाकी ई दुनिया के रीत